रात के 11 बजे दरवाजा खोलते हुए अंजलि बोली, आ गए आप अस्पताल से? समीर, हाँ अंजलि, आज अस्पताल में बहुत ज्यादा मरीज थे। अंजलि, आप कपड़े बदल लो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। समीर, तन्वी और प्रिया कहाँ हैं? अंजलि, तन्वी को दवा खिला के अभी सुलाया है। प्रिया तो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है। समीर, प्रिया की मेडिकल की तैयारी कैसी चल रही है? क्लास जाती है न? मुझे तो समय मिलता नहीं है। तुम ही बच्चों पर ध्यान रखा करो थोड़ा। अंजलि, हाँ हाँ। आप क्या कम परेशान करते हो मुझे कि अब आपकी बेटी को भी डॉक्टर ही बनना है। रात में घर आने का कोई एक समय ही नहीं रहता आपका तो। अब आपकी बेटी भी वही करेगी और उस पर से रात में कोई न कोई आ ही जाता है घंटी बजाने। समीर, हाँ हाँ भाई, ठीक है। एक डॉक्टर होने के नाते तो मुझे कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। तुम्हारे कहने से मैं नहीं जाऊंगा क्या? अंजलि, अच्छा सुनो, तन्वी को डॉक्टर के पास ले जाना होगा, कल 15 दिन पूरे हो जाएंगे। समीर, हाँ हाँ। अच्छा किया जो तुमने मुझे याद दिला दिया। कल मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा घर। अगले दिन। समीर, नमस्ते डॉक्टर अग्रवाल। तन्वी का आज चेकअप है, इसीलिए हम लोग आए हैं। डॉक्टर अग्रवाल, अच्छा किया जो आप लोग आज आ गए, वरना तो कल से एक सप्ताह के लिए मैं नहीं रहूंगा शहर में। चेकअप करके मैं तन्वी के लिए दवा लिख दे रहा हूं। और हाँ, आप लोगों को तो पता ही है कि इस शहर में एकमात्र मैं ही दिल का डॉक्टर हूं। तन्वी को कुछ भी हो तो फोन से बात कर लेना आप लोग। ठीक है। समीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा तो हम लोग चलते हैं। समीर, कहाँ थी अंजलि? मैं कब से दरवाजे की घंटी बजा रहा हूँ। अंजलि नाराजगी जाहिर करती हुई, रात के 12 बजे आओगे तो क्या मैं तुम्हारे लिए बैठी रहूंगी? कितनी बार बोला है कि अस्पताल से समय पर आ जाया करो घर। आपको है कि बस दूसरों की सेवा भाव ही करना है। समीर के घर में आते ही फिर से दरवाजे की घंटी बजी। अंजलि क्रोधित अवस्था में, अब कौन है इतनी रात को? जैसे ही अंजलि ने दरवाजा खोला, एक आदमी रोता हुआ अंजलि के पैरों में गिड़गिड़ाने लगा। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, साहब को बुलाइए। मेरे घर चलकर मेरे बच्चे को ठीक कर दे प्लीज प्लीज। समीर अंदर से आवाज देता है, कौन है अंजलि? अंजलि, कोई नहीं, बस ऐसे ही। तब तक समीर उस आदमी को अंजलि के कदमों में गिड़गिड़ाता हुआ देख लेता है और झट से कपड़े पहनकर बैग लेकर निकल जाता है। अंजलि समीर की हरकतों से आग बबूला हो रही थी। 1 घंटे बाद समीर के वापस आने पर अंजलि बोली, आ गए आप पुण्य कमाकर? समीर, अंजलि तुम्हें तो पता है न, इस शहर में मैं अकेला ही हूँ सामान्य चिकित्सक। अगर मैं आज समय पर नहीं जाता तो कुछ भी हो सकता था। उसके बच्चे का पल्स गिरता जा रहा था। भगवान ना करे कल अगर हमारी बच्चियों के साथ कुछ, खैर तुम्हें कौन समझाए। अगर तुम समझती तो मुझे रात में जाने से नहीं रोकती। अगले दिन रात के 9 बजे अस्पताल से समीर का फोन आया कि मैं आज घर नहीं आ पाऊंगा, मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है। समीर की बातें सुन अंजलि बहुत नाराज होती है। अगले दिन। अंजलि, आज आप बहुत जल्दी आ गए। समीर, हाँ कल रात तो जगा ही रहा, इसीलिए आज जल्दी आ गया। सोचा थोड़ा आराम मिल जाएगा। अब जल्दी खाना लगा दो, भूख भी लगी है। आज चारों लोग साथ मिलकर रात का भोजन करेंगे। अंजलि, ठीक है। आप तन्वी और प्रिया को आवाज दे दो खाने के लिए। खाना खाते ही प्रिया पढ़ाई करने चली गई। अंजलि और समीर तन्वी को सुलाने चले गए।
रात के लगभग 1:30 बजे अचानक तन्वी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी सांसें रुकी जा रही थी। अंजलि और समीर दोनों घबराने लगे। समीर डॉक्टर होने के नाते भाप गया कि तन्वी को अस्पताल ले जाने की जरूरत है। अंजलि का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। समीर, ओह, आज ही कार सर्विसिंग के लिए दी है। अंजलि, तुम तन्वी को संभालो, मैं बाहर जाकर कोई ऑटो रिक्शा देखता हूं। कुछ समय पश्चात उधर से एक ऑटो रिक्शा गुजरा। किसी को लेकर जा रहा था, इसीलिए समीर ने उसे नहीं रोका। पर ऑटो रिक्शे वाले ने पहचान लिया कि ये तो वही डॉक्टर हैं जिसकी वजह से मेरे बेटे की जान बची थी। ऑटो ड्राइवर साहब, आप मुझे पहचाना क्या? आपने उस रात मेरे घर जाकर मेरे बच्चे की जान बचाई थी। इतनी रात को कहीं जाना है क्या? समीर, हाँ, मेरी बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। पर तुम तो कहीं और जा रहे हो। ऑटो ड्राइवर ने उसमें बैठे हुए लोगों से कहा, जी आप लोग बुरा न माने तो क्या आप लोग यहीं उतरकर किसी दूसरे ऑटो का इंतजार कर लेंगे क्या? इन्हें अस्पताल जाना जरूरी है। जी हाँ, क्यों नहीं। आप अपनी बेटी को लेकर अस्पताल जाइए जल्दी। आपका अस्पताल जाना ज्यादा जरूरी है इस समय। अंजलि डॉक्टर अग्रवाल के घर पहुंचते ही झट से ऑटो से उतरी और दरवाजे पर जोर जोर से चिल्लाने लगी, डॉक्टर साहब दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए साहब। दरवाजा खोलते हुए डॉक्टर अग्रवाल की पत्नी, जी आप कौन? आप रो क्यों रही हैं? अंजलि डॉक्टर की पत्नी के कदमों में गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज मेरी बच्ची को बचा लो आप। डॉ अग्रवाल की पत्नी अंजलि को अंदर बुलाया और सांत्वना देते हुए बोलने लगी, आप भगवान पर भरोसा रखो, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। मैं अभी डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ, आप लोग यहाँ बैठो। डॉक्टर अग्रवाल, तन्वी की स्थिति ठीक नहीं लग रही है, आप लोग तन्वी को लेकर बड़े अस्पताल पहुंचो। मैं भी पहुंचता हूं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने तन्वी को भर्ती कर लिया। डॉक्टर समीर से, तन्वी का तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके लिए खून की जरूरत है। पर बी पॉजिटिव खून अभी अस्पताल में नहीं है, आप लोगों को ही अब कुछ करना होगा, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। अंजलि और समीर बेबस और बेजान होकर एक दूसरे को देखे जा रहे थे। रामू साहब, आप यहाँ इतनी रात को? समीर, अरे रामू, तुम इस अस्पताल में? रामू, हाँ साहब, मैं यहाँ सफाई कर्मचारी हूँ, आज रात की ड्यूटी है मेरी। समीर, बेटी बीमार है, उसका ऑपरेशन करना है, बी पॉजिटिव खून की जरूरत है, पर अस्पताल के बैंक में खून नहीं है, समय बिल्कुल नहीं है हमारे पास, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रामू सर, मेरा भी बी पॉजिटिव ही है, आपने मेरी तनी मदद की है, कुछ नहीं होगा आपकी बेटी को, आप डॉक्टर से मेरा खून निकालने के लिए बोलिए, जल्दी चलिए साहब, जल्दी चलिए। समीर और अंजलि के शरीर में जैसे जान आ गई। 4 घंटे बाद, डॉक्टर, मिस्टर समीर मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब रहा, कुछ समय बाद आप लोग तन्वी से मिल सकते हो। अंजलि की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, उसे अपने बर्ताव याद आने लगे। समीर के सामने अपने घुटने टेक दिए, मुझे माफ कर दो समीर, आज तुम्हारे नेक कर्मों की वजह से ही जगह जगह पर लोग टकराते गए और हमारी सहायता करते गए। तुमने निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा की है, इसीलिए भगवान आज दूसरों के रूप में हमारी सहायता की। तन्वी हमारी ठीक हो गई,
ऑटो वाले ने हमें अस्पताल पहुंचाया। रामू ने हमें खून दिया। इनकी नेकी कभी नहीं भूल सकते। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं। हम जिस समाज में रहते हैं वहां हमें एक दूसरों की मदद की जरूरत हमेशा पड़ती रहेगी। हमारे मन में निस्वार्थ सेवा की भावना होनी चाहिए। इस कहानी की लेखिका है डॉ वर्षा कुमारी जी।